अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अहसनुल हदीस किताबुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम
वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। बेफिक्र हो जाओ, मैं खुद कर मुझे समझ आ गया, बैठ जाओ, तशरीफ़ रखो। अल्लाह ताला की हम्दो सना जो सबका खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा है, वो रब्बुल आलमीन अगर किसी को कोई चीज़ देना चाहे कोई रोकने वाला नहीं है, और जिसे मेरा रब कुछ ना देना चाहे उसे कोई देने वाला नहीं है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद दुरूद व सलाम मेरे और आपके पीर व मुर्शद, रहबर, रहनुमा, मुक्तदा, पेशवा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुआ है अल्लाह हमारे प्यारे नबी के दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह आपको मकाम महमूद अता फरमाए, और मौला करीम मुझे और आपको प्यारे नबी के मुबारक हाथों से हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमाए, जन्नत में प्यारे नबी का साथ नसीब फरमाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, निहायत वाजिबुल इहतराम मेरी रूहानी माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के खुतबा जुमा में 5 फरवरी 2021 इस जामे मस्जिद मुबारक अहले हदीस में अल्लाह मेरी और आपकी हाज़री अपने दरबार में कबूल फरमाए। बहुत सारे जुमे हुए, बहुत सारे खुतबात हुए, बहुत सारे दुरूस हुए, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें हुई, बहुत सारे जलसे हुए। इन कॉन्फ्रेंसों का, इन खुतबा जुमातुल मुबारक का, इन दुरूस का और इन जलसों का जो निचोड़ है, जो खुलासा है, वो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़री अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे जी दोस्तों,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन इस्लाम दुनिया के सामने पेश किया, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पेश किया, अल्लाह के दीन की दावत लोगों तक पेश की, तो आपको मालूम है अकेले थे, सारी दुनिया मुखालिफ थी, अपने भी मुखालिफ, बेगाने भी मुखालिफ। और ये भी आपको मालूम है जब मेरे नबी ने अल्लाह की तौहीद की दावत दी, अल्लाह का दीन पहुंचाया, अमन व अमान का पैगाम दिया, उस वक़्त जो दुश्मन थे बहुत जानदार थे, मालदार थे, तादाद में ज़्यादा थे, असर व रसूख में ज़्यादा थे, मईशत मजबूत थी, उनकी सियासत भी मजबूत थी। इन तमाम हालात में मेरे पाक नबी अकेले तन्हा सुफ़ा पहाड़ी पे चढ़कर मेरे नबी ने जो पैगाम दिया वो सारी दुनिया तक पैगाम पहुंचाया। पहला पैगाम मेरे नबी ने ये दिया, ए मक्के के लोगों, ए कुरैशियों, ए कुरैशियों के सरदारों, मुझे ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ की ओट में, पहाड़ के पीछे से कोई फौज है, कोई लश्कर है तुम पे हमला करने वाला है, तुम यकीन कर लोगे? कहने लगे जी हम लाजमी यकीन करेंगे, हम मान लेंगे, हम तस्लीम कर लेंगे, इसलिए कि आपने ज़िंदगी भर जो हमने आपको देखा है, बकरियां चराते हुए देखा है, मामलात में देखा है, तिजारत में देखा है, कारोबार में देखा है, रिश्तेदारियों में देखा है, अपनों बेगानों में देखा है, हमने आज तक जो आपको देखा है वो ये है कि मोहम्मद सादिक भी है, अमीन भी है, न कभी झूठ बोला, न अमानत में ख़यानत की है। हम यकीन कर लेंगे कि इस पहाड़ की ओट में लश्कर मौजूद है। फरमाया जिस तरह मैं दुनिया के मामलात में मैंने कभी झूठ नहीं बोला, दुकानदारी में झूठ नहीं बोला, फैसलों में डंडी नहीं मारी, मामलात में ख़यानत नहीं की, इसी तरह जो आज मैं बात कह रहा हूँ, अल्लाह का पैगाम तुम पे पहुँचा रहा हूँ, वो पैगाम ये है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तुफलिहू तमलिकुल अरब वल अजम। अगर कुर्सी चाहते हो अल्लाह कुर्सी देगा, अगर दौलत चाहते हो अल्लाह दौलत देगा, चेयरमैनी चाहते हो अल्लाह तुम्हें चेयरमैनियाँ देगा, जो कुछ भी चाहते हो अल्लाह नसीब करेगा, कामयाब हो जाओगे। ये कामयाबी दुनिया की भी होगी, आखिरत की भी होगी। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, कामयाब हो जाओगे। कुछ लोगों ने कबूल किया, लेकिन कुछ लोग थे मेरे नबी को गालियां देने वाले, वहीं पे खड़े हो गए, यहाँ तक कि आपके चचा ने कह दिया तब्बन लका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाएं, तूने इसलिए हमें यहाँ बुलाया है, ये दावत, ये पैगाम देने के लिए यहाँ बुलाया है, ए मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाएं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अल्लाह अल्लाह, पर मैं कुर्बान जाऊँ मेरे नबी की इस्तिकामत, मेरे नबी का अल्लाह पर तवक्कल, एतमाद, अल्लाह पर भरोसा, जिसका कुरान ने इशारा किया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू
व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। ज़बान से इकरार करना एक होता है, दिल से तस्दीक करना एक होता है, ईमान लाने के बाद डट जाना, जान जाए तो जाए, ना लालच करे, ना हिरस में आए, ना दुनिया के किसी मफाद का सबब बने। मफाद परस्ती भी नहीं, लालच भी नहीं, मफादात भी नहीं, लालच भी नहीं, एक अल्लाह पर भरोसा करते हुए जो इस्तिकामत अख्तियार करता है, मेरे अल्लाह फरमाते हैं हम उसकी दुनिया भी बना देते हैं, उसकी जन्नत भी बना देते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। बेशक जिन लोगों ने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह, सुम्मा इस्तक़ामू फिर डट गए, पक्के हो गए, अल्लाह के दीन पर डट गए, जिसे हक समझते थे उस पे डट गए, जिसे दीन समझते थे उस पे डट गए, जिसे अल्लाह की तरफ से पैगाम समझते थे उस पे डट गए, जो रब की तौहीद आई तो उस पे डट गए। फरमाया अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, ऐसे लोगों पर रब की तरफ से फरिश्तों की आमद होती है और फरिश्ते क्या पैगाम देते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, खौफ भी ना खाओ, गम भी ना करो, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और तुम्हें बशारत हो उस जन्नत की जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा किया है। फरिश्तों का नज़ूल होता है, फरिश्तों का, ये फरिश्ते ऐसे नहीं आते, मेरे अल्लाह का आर्डर होता है, मेरे अल्लाह का हुक्म होता है, मेरे अल्लाह की तरफ से पैगाम होती है, जाओ मेरा पैगाम ले जाओ। उनके दिलों को तस्कीन मिलती है जब दीन पे डट जाते हैं, अल्लाह की तरफ से तस्कीन मिलती है, इस्तिकामत अल्लाह नसीब कर देता है। वो कारोबार में हो, कोई मफाद हो, उसे छोड़ देते हैं, किसी लालच में आकर वो दीन को तर्क नहीं करते। जिसे हक समझते हैं उसके लिए जान जाए तो जाए, जिसे हक समझते हैं कारोबार जाता है तो जाए, जिसे हक समझते हैं ज़ाती मफाद जाता है तो जाए, जिसे हक समझते हैं उस पे पक्के हो जाते हैं, डट जाते हैं, और फिर इन्हीं ही खुश नसीबों पर रब के फरिश्तों का नज़ूल होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फरिश्तों का नज़ूल होता है। और सहाबा इकराम की जिंदगियां देखें, हजरत बिलाल हबशी सब कहो रजी अल्लाह को तालन, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी मुसीबतें आई, कितनी परेशानियां आई, रेत के अंगारों में लिटाया जा रहा है, पर बिलाल हबशी की ज़बान पर वही है जो हक है, सुभान अल्लाह, जो हक है, जिसे दिल से हक माना, जिसे ज़बान से हक माना, जिसकी तस्दीक की, उस पे डट गए। कोयलों पे लिटाया जा रहा है पर फिर भी ज़बान से ये विरद जारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। रेत गरम करके उस पे लिटाया जा रहा है पर फिर भी यही कलमा ज़बान पर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पर ऊँटों के पीछे बांधकर घुमाने की कोशिश की जा रही है, मगर कुर्बान जाए बिलाल हबशी की ज़बान पर वही जो कुछ दिल में गए, जो दिल में गए वही ज़बान पर है, जो ज़बान पर है वही दिल में है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। ये है इस्तिकामत। और सहाबा के वाक़यात पढ़िए,
हज़रत खुबैब बिन इरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी ज़ालिमों ने तकलीफ़ें दी हैं, कितनी परेशानियों में मुब्तला किया है, कितने सख्त से सख्त सज़ाएँ दी हैं, फांसी का फंदा लटकाने के लिए तैयारी है, सब देख रहे हैं। आज खुबैब को फांसी पे लटका दिया जाएगा। कठिन मरहले ने भी आखिरी वक्त पूछा जा रहा है, खुबैब हम तुझे छोड़ देते हैं, तेरे गले से फंदा भी निकाल देते हैं, लेकिन एक बात सुनो, इतना कह दो कि मेरी इस जगह पर यही फंदा मोहम्मद मुस्तफ़ा के गले में हो, तेरी जान छोड़ देते हैं। और ये कह दे कि दीन इस्लाम बातिल है, दीन हक नहीं है, कह दे। कुर्बान जाए हजरत बिलाल रजी, हजरत खुबैब रजी अल्लाह को ताला अन्हु फरमाने लगे, जालिमो जो कुछ करना है कर लो। खुबैब की ज़बान से ये लफ्ज़ नहीं निकलेगा, इसलिए इस्तिकामत इसी चीज़ का नाम है। मफाद कुर्बान होते हैं तो हो जाएं, हिर्स और लालच में नहीं आऊँगा, मफादात को कुर्बान कर दूँगा, मौत से नहीं डरता, एक दिन मौत आने वाली है, मरना तो मुकद्दर है, मरना तो है, कोई शक नहीं है, लेकिन मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे मोहम्मद के कदमों में कांटा भी चुभ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेनमाज नमाज नहीं पढ़ता, मफादात की खातर है, हिर्स और लालच है, पैसे मिल जाएंगे, दुकान बंद करूंगा, कारोबार का नुकसान होगा। कारोबार चलना चाहिए, हर अंदाज में चलना चाहिए, चाहे गोल मोल बन के, चाहे मफादात के पीछे लग के, चाहे किसी दूसरे चक्कर में, कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। हलाल को ना देखो, हराम को ना देखो, कारोबार परवान चलना चाहिए। मैं कुर्बान जाऊं सहाबाई किराम पर ना हिर्स है, ना लालच है, ना किसी चीज़ का डर और खौफ है, रब के दीन पर चले, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, ईमान लाए, मोमिन हुए, नबी से सच्ची मोहब्बत की, जो कुछ दीन के खिलाफ है सब कुछ छोड़ दिया, उसके बदले में मेरे अल्लाह ने दुनिया की भी सल्तनत अता कर दी और फरिश्ते भेजकर जन्नत की भी बशारतें दे दी। उसके बदले में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक बड़ा अजीम खानदान है जिसका तारीख में एक नाम है, तारीख में एक नाम है उस खानदान का। वो खानदान कौन है? जिसे आले यासर कहा जाता है, यासर का खानदान है। अम्मार बेटा है, समैया इस बच्चे की वालिदा है और यासर इस बच्चे का वालिद है। अल्लाहु अकबर। बाप है, बेटा है, बीवी है, बेटा भी जवान है। जवानी की हालत में इस खानदान को पकड़ा जाता है, दीन के बदले में, तौहीद के बदले में, हक के बदले में। अल्लाह अल्लाह। धमकियां दी जाती हैं, सर काट देंगे, कत्ल कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एक दिन ऐसा हुआ, जाओ सहाबा की तारीख पढ़ो, हदीस नबवी का मुताला करो, सीरतुन नबी शिबली नुमानी पढ़ के देखो, अर्रहीक़ुल मख्तूम अलामा मुबारकपुरी की पढ़ के देखो, और रहमतल लिल आलमीन काजी मंसूर, काजी सुलेमान मंसूर पुरी की सीरत लिखी हुई पढ़ के देखो। क्या हुआ? खानदान को पकड़ा हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है। अल्लाह अल्लाह। बच्चे के सामने उसकी वालिदा के, अल्लाह अकबर,
धमकियां दी जा रही हैं, कपड़े उतारे जा रहे हैं। बच्चे के सामने वालदा के कपड़े उतारे जा रहे हैं। खामद के सामने उसकी बीवी को बरहना किया जा रहा है। कपड़े उतार कर, अल्लाह अल्लाह, कपड़े उतार कर अबू जहल बदमाश शरारती 2 ऊंट मंगवाता है। एक टांग को उस ऊंट के साथ बांध देता है, दूसरी टांग को दूसरे ऊंट के साथ बांध देता है, और बांधने के बाद एक का मुंह मगरब की तरफ करता है, दूसरे ऊंट का मुंह मशरक की तरफ करता है। नतीजा क्या है? जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पूरा जिस्म 2 हिस्सों में बट जाएगा। यही नतीजा है। और फिर हाथ में बर्छी लेकर अबू जहल खड़ा हो जाता है, कहता है सुमैया मोहम्मद का दीन छोड़ दो, रजी अल्लाह ताला, मोहम्मद का दीन छोड़ दो, कुछ नहीं कहेंगे, माफ कर देंगे। उसके बेटे अम्मार को कहता है मोहम्मद का दीन छोड़ दो, तुझे कत्ल नहीं करेंगे। हजरत यासिर को कहता है इस परेशानी के आलम में अगर नबी का दीन छोड़ोगे, रब की तौहीद छोड़ दोगे, तो फिर माफ़ कर दिया जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा, सोच लो, अभी सोचने का मौका है। ये ऊंट मशरक की तरफ दौड़ेगा, एक टांग उधर होगी, एक टांग इधर होगी। बेटा मौजूद है, इस औरत का खामद मौजूद है, मगर कुर्बान जाए हजरत सुमैया की इस्तिकामत के। कहने लगी जालिम जो चाहे कर ले, ना मुझे कोई हिर्सो जा का लालच है, ना मुझे कोई मफाद है, और ना मुझे मौत का डर है। मैं मौत से नहीं डरती, मैं मौत से नहीं डरती, इसलिए नहीं डरती कि मेरा जन्नत में मेरा मकाम नजर आ रहा है। कह ले फिक्र कर ले फिक्र। कहने लगी मुझे फिक्र है, तू फिक्र कर। ये चंद लम्हे की जिंदगी है, ये चंद महीनों की जिंदगी है, चंद दिनों की जिंदगी है, चंद सांसों की जिंदगी है। ये चंद सांस आए तो आए, जाने तो चले जाएं, चंद रोज़ा जिंदगी की परवाह नहीं है। मैं तो हमेशा हमेशा की जन्नत की जिंदगी देख रही हूँ। तू अपनी फिक्र कर। जालिम मुझे शहीद करेगा, मुझे कुछ नहीं होगा, तू अपनी फिक्र कर। अल्लाह अल्लाह, तेरा ठिकाना जहन्नम में मैं देख रही हूँ। दोज़ख का बालन बलने वाला है, जहन्नम में जाने वाला है। नारुम मोसदा, जला देने वाली, राख कर देने वाली आग तेरे लिए तैयार है। मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मैं ये जान तो अल्लाह के लिए, अल्लाह का देन, अल्लाह के लिए जान दे दी। मुझे तो फिक्र नहीं है, मरने के बाद मैं तो खुश हूँ, अल्लाह अच्छा ठिकाना देगा। और मुर्रिखीन लिखते हैं जब हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हुई है, उनके चेहरे पर मरने के बाद, शहादत के बाद भी मुस्कुराहट मौजूद थी, मुस्कुरा रही थी। क्यों? क्योंकि उसे जन्नत नज़र आ रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यह है इस्तिकामत। कुरान कहता है इसकी वजह क्या है? इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून।
मफाद को नहीं देखा, लालच को नहीं देखा, किसी और से डरे भी नहीं है। जिनके दिलों में खालिस मेरे अल्लाह का डर होता है वो किसी और से नहीं डरते। जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है वो कहते हैं इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, मौत और हयाती का मालिक अल्लाह है, कुर्सियों का मालिक अल्लाह है, ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह है। किसी और से क्या डरना, एक अल्लाह से डरने वाला बन जाए, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह बाकी डर ख़त्म कर देता है। जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सीरत तो पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत भी करते हैं। जब आपका नामे नामी इसमें ग्रामी आता है अंगूठे चूमते हैं, मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं। लेकिन यह भी कभी देखा मेरे नबी ने कब दीन की दावत दी और कितनी तकलीफें आई और कितनी इस्तिकामत अख्तियार की। अल्लाह पर ईमान यकीन कितना था। मोमिन वो होता है जिसकी ज़बान भी इकरार करे, जिसका दिल भी तस्दीक करे और जो कुछ सच समझे उस पर डट जाए। आज हमारे पास दीन तो है लेकिन इस्तिकामत नहीं, डटते नहीं। थोड़ा सा कोई लालच देते, सूद का लालच, इतने अरब ब्याह देंगे, इतना सूद दे देंगे, इसे बंद ना करना। लालच देता है। आज यहूदी लालच दे रहे हैं, ईसाई लालच दे रहे हैं, वर्ल्ड बैंक लालच दे रहा है और हम कहते हैं कि ठीक है। हमें मालो दौलत के लालच में आकर हम कहते हैं दीन जाए तो जाए, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, हमें तो पैसे चाहिए। और मैं अल्लाह माफ करे ये नहीं कहता, मैं धब्बा नहीं लगाता कि कोरोना ड्रामा है, मैं नहीं कहता। हो सकता ड्रामा ना हो, हकीकत हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आपकी मौजूदगी में खुतबा जुमा में, या अल्लाह अगर ये कोरोना ड्रामा है तो इस ड्रामे से हमें महफूज फरमा, और अगर या अल्लाह ये बीमारी है, वबा है, इस वबा से हम सबको शफा अता फरमा। लेकिन एक बात जरूर है, आज बहुत सारे मुल्कों में लालच में, रियालों की लालच, डॉलरों का लालच, सोने चांदी का लालच, इस लालच ने तबाह कर दिया मुसलमानों को। अगर अमेरिका से बिगड़ गए तो असला कौन देगा, कर्जा कौन देगा? हाँ जी, अगर फलां से बिगड़ गए ये हो जाएगा, इतने पैसे कौन अदा करेगा? हमें तो किस्तें चाहिए, किस्तें। एक आ गई है, दूसरी आ रही है, तीसरी का प्रोग्राम है, किस्तें आ रही हैं। हम तो किस्तों पे मर रहे हैं, कहाँ के मोमिन हैं? कुर्बान जाएं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पर कितना ईमान व यकीन है। मैं कुर्बान जाऊं। एक सफ़र में मेरे पाक नबी, दोपहर का टाइम है, सहाबा थके हुए, अल्लाह के नबी थके हुए एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। तलवार को दरख्त के साथ लटका दिया। किस्सा आपने सुना हुआ है मेरे नबी की इस्तिकामत का। जब तलवार को लटका दिया, मेरे पाक नबी आराम फरमा रहे, एक काफिर आया, दुश्मन आया, नऊज़ बिल्लाह कातिल आया। सबसे पहले तलवार पकड़ी और उसके बाद मेरे नबी को उठाया भी गुस्ताखाना अंदाज में। उठो और बताओ, मैं यमनाओ का मिन्नी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह कहने वाले, अल्लाह पर एतिमाद और भरोसा करने वाले, आज बता मेरे हाथ से तुझे कौन बचाएगा? अल्लाह अल्लाह, मौत नज़र आ रही है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। तलवार उसके हाथ में, शक भी नहीं है कि मौत है। लेकिन जो ईमान वाला होता है
उसका एतिमाद अल्लाह पर होता है, इसलिए कि कुरान कहता है इज्जत और जिल्लत और मौत और हयाती का मालिक मेरा अल्लाह है। तलवार उसके हाथ में है, मौत नजर आ रही है, कोई सबब भी नहीं, मगर मेरे पाक नबी की ज़बान मुबारक से निकलता है अल्लाह, मेरा अल्लाह बचाएगा, मेरा अल्लाह बचाएगा। हदीस में आता है, सीरतुन नबी में है, ज़ादुल माद में है, सीरत की किताबों में है, जब मेरे नबी की ज़बान मुबारक से निकला अल्लाह, हाथ जालिम के कांपने लगे, हाथ कांपने लगे, तलवार जमीन पर गिर गई। अल्लाह अल्लाह, जब तलवार जमीन पर गिर गई, परेशान हो गया, हाथ कांपने लगे, तलवार ज़मीन पर गिर गई। अब मेरे पाक नबी ने तलवार को पकड़ लिया, फरमाया अब तू बचा, मेरे हाथ से तुझे बचाने वाला कौन है? कहने लगा माफ़ी की दरख्वास्त है। फरमाया माफ़ी मुझसे ना मांगो, परवरदिगार से मांगो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, मैं क्या हूँ, मैं तो उसका बंदा हूँ, माफ़ी अल्लाह से मांगो। अल्लाह अल्लाह, माफ़ी मांगी, मेरे अल्लाह ने माफ़ कर दिया, मेरे नबी ने भी माफ़ कर दिया। ये है मेरे नबी की इस्तिकामत अल्लाह पर। ये कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुजिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह दाता सबदा मौला, कौन है सबका मौला? सबसे बड़ी इस्तिकामत नबियों के है। जितना नबियों का दीन ईमान पुख्ता होता है, इतना किसी का नहीं होता। अल्लाह दाता सबदा मौला, ओ दे अगे हर कोई हौला, एवें पाना सजना रोला, ते बन जा इखों रब दा गोला। वो हर दा करे ध्यान ऐसा बोल दिया, पढ़ के वेख कुरान ऐसा बोल दिया। और हर वेले ओदा बुआ खुला किदा, हर वेले ओदा बुआ खुला, रहमत भरिया आवे बुला, ते रंगिया जा विच सिबगा तुला, ते बलदा रहसी तेरा चुल्ला, ओदा खावे सब जहान ऐता बोल दिया, पढ़ के वेख कुरान ऐता बोल दिया। और जे देवे ते देंदा ही अल्लाह, फड़ ले इको रब दा पल्ला, एक दाता ते रख तसल्ला, ते बैजा दर ते मार पथल्ला, ते करदा रहे बस अल्लाह ही अल्लाह, करदा रहे बस अल्लाह ही अल्लाह। मिलेगा सब कुछ इंशा अल्लाह, कर याद ओ दे एहसान ऐता बोल दिया, पढ़ के वेख कुरान ऐता बोल दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। और तू इंसान है, तेरी दुकान भी है, तेरा घर भी है, तेरी ज़मीन भी है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी हैं, तेरे मुरब्बे भी हैं, तेरी मार्केट भी है, तेरा सब कुछ है। उसको देख,
स्याह रंग के रात से आ, पानी से आ, पत्थर से आ, पत्थर के अंदर काले रंग की स्याह रंग की चोटी, और वो जब चलती है, रेंगती है, आवाज आती, मेरा रब उसकी चाल भी देखता है, उसकी आवाज भी सुनता है। तू तो फिर जमीन पे चलता फिरता है, मन दो मन की तेरी लाश है, तेरा यकीन ही नहीं। मोमिन है मोमिन। आओ तुझे बताए मोमिन कौन है। अल्लाह अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आ तुझे मोमन दिखाए। बाप भी अल्लाह अल्लाह, खामद मौजूद है, बेटा मौजूद है, और बदन भी नंगा है, कपड़े उतार दिए गए हैं। एक टांग इस ऊंट के साथ बांध दी है, दूसरी टांग उस ऊंट के साथ बांध दी है, और मशरक और मगरब की तरफ इनको दौड़ा दिया गया है। हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा शहादत पाती हैं, शहीद हो जाती हैं, और चेहरा मुस्करा रहा है। मुस्कराने की वजह यह है कि अल्लाह ने इस शहीदा को इसकी जिंदगी के अंदर ही जन्नत में मकाम दिखा दिया है। ईमान है। और फिरौन की बीवी, अल्लाह अल्लाह, आप अंदाजा लगाएं कितने गुल शर्रे उड़ा रही होगी, कितनी नेमतें उसके पास होंगी। फिरौन की बीवी, आम किसी बादशाह की नहीं, फिरौन की बीवी हजरत आसिया, कितनी सहूलतें होंगी उसके पास। ना डॉक्टरों की कमी, ना मकानों की कमी, ना फ्रूट की कमी, ना खाने पीने की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं। फिरौन की बीवी। और वो कहता है मुझे पता चला है कि मेरे सिवा किसी और को रब मानती है। फरमाया हाँ, तू रब नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम का जो रब है वो असल रब है, तू रब नहीं है। उसने कहा अच्छा मैं रब नहीं? फरमाया नहीं, तू रब नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम जो कहते हैं उसका जो जिसका तारीफ करवाते हैं वो रब है। अच्छा तो फिर ये मकान सारे छिन जाएंगे। कहा परवाह नहीं है। कहा ये नौकरानियां ख़त्म हो जाएंगी। कहा परवाह नहीं है। कहा रंगारंग के खानों से मारूम हो जाएगी। कहा परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। उसने कहा फिर अगली बात यह है कि वो तरीके से तेरी जान ख़त्म करूँगा, मार मार के टांगे तोड़ दूँगा मैं। कहा परवाह नहीं है, मेरा अल्लाह पर यकीन है। अल्लाह अल्लाह। कहा फांसी पे लटका दूंगा। कहा परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर ईमान आ चुका है, दिल के अंदर तौहीद आ चुकी है, दिल के अंदर दीन आ चुका है जो अल्लाह का सच्चा दीन है। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही इब्राहीम, सच्चा दीन आ चुका है। अब कोई डर और खौफ नहीं है, ना डर है, ना लालच है, ना खौफ है। मारने लगा, मुख्तसर में अर्ज करता हूँ, कत्ल करने लगा। आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुस्कराने लगी। कहा मुस्कराती क्यों है? कहा मैं इसलिए मुस्कराती हूँ कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी, रब्ब इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन। इसलिए मैं मुस्कराती हूँ। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरा जन्नत में जो घर है मुझे दिखा दे, मुझे ज़िंदगी में दिखा दे। हमेशा की ज़िंदगी है, तू
तू मेरी जिंदगी खत्म करना चाहता है, तू मुझे लालच देता है दुनिया के खानों का, तू मुझे लालच देता है दुनिया के कपड़ों का, तू मुझे लालच देता है इन कोठियों और बंगलों का, इन नौकरानियों का लालच देता है। अल्लाह की कसम मैं तो जन्नत में अपना घर देख रही हूँ, जहाँ बीमारी भी नहीं है, जहाँ बुढ़ापा भी नहीं है, जहाँ दुख भी नहीं है, जहाँ टेंशन भी नहीं है, हमेशा के खाने, बगैर मौसम के फल हैं, और वो मकान बजरी सीमेंट के बने हुए, पहाड़ों के बने हुए, पत्थरों से बने हुए नहीं है। जो मैं अपने बंगले देख रही हूँ उन बंगलों को मेरे अल्लाह ने सोने चांदी से बनाया, इसलिए मैं मुस्कुराती हूँ। एतमाद तो हो अल्लाह पर, यकीन तो हो अल्लाह पर, इस्तिकामत तो हो अल्लाह के दीन पर। हमें तो यकीन ही नहीं आता पहले नंबर पर कि अगर नबी ने कहा जो झूठ बोलता है निजात नहीं पाता, लेकिन हमारा यकीन नहीं बनता। नहीं यार, मौलवी साहब झूठ बोलता है, बगैर झूठ के तो कारोबार नहीं चलता। हमारा यकीन नहीं बनता अल्लाह पर। जिनका यकीन इस्तिकामत थी, तवक्कल था, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी कद जअलल्लाहु लिकुल्ली शैइन कदरा लौ ततवक्कलूना अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा युरज़क़ुत तयूर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अगर तुम अल्लाह पर भरोसा कर लो जिस तरह परिंदे भरोसा करते हैं, सुबह खाली पेट अल्लाह का जिक्र करते हुए निकलते हैं, शाम को पेट भर के वापस जाते हैं, ताज़ा चीज़ें खाते हैं, उनका अल्लाह पर भरोसा है। मेरे बंदो, अगर तुम भी मुझ पे भरोसा करने वाले बन जाओ और जो मैंने दीन दे के नबी भेजे उन नबियों की तालीमात पर अमल करने वाले बन जाओ, दुनिया में तकलीफें तो आएंगी पर हमेशा हमेशा की तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। तकलीफें तो आएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल जेल काटी अल्लाह के नबी ने। कभी सोचा है कि नबी ने जुर्म क्या किया है कि नबी के बीवी बच्चे, नबी के ख़ानदान को जेल में धकेला जा रहा है 3 साल, और अस्टाम हो गया कि कोई इसकी मदद ना करे। क्या नबी ने जुर्म किया है? और नबी का जुर्म तो बताओ। वो कुरैशियों को कहने लगे जालिमों, और इस नबी का जुर्म क्या है, इस बेचारे को जेल में भेज रहे हो? कहने लगा जुर्म यही है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दे, दीन छोड़ दे, हमारी माने। अल्लाह अल्लाह। एक मैं ईमान अफरोज़ आपको वाक़या सुनाऊँ सहाबी का। अल्लाह अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सहाबाए किराम में एक अजीम सहाबी जंग से रह गए, गज़वे से रह गए, बाकी सहाबा चले गए। ये सहाबी किसी वजह से शामिल ना हो सका। और उस वक़्त मदीने की बस्ती कोई पत्तों की शहर नहीं था, छोटी सी बस्ती, छोटा सा गांव, छोटा सा शहर मदीना मुनव्वरा। मेरे नबी ने फरमाया इनसे हमारा बाईकाट है। उस सहाबी से बाईकाट, बल्कि तीनों सहाबियों से बाईकाट। अल्लाह अल्लाह, किसी ने नहीं बोलना। सहाबी कहते मैं घर गया और मैंने अपनी बीवी से कुछ कहना चाहा। मेरी बीवी ने कहा अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया है कि जिसने नबी की बात नहीं मानी उससे हमारा बाईकाट। या कोई उज़र पेश करो, बहाना बनाओ। कहने लगे अल्लाह की कसम कोई बहाना नहीं, बस रहता रहता रह गया, बहाना कोई नहीं। फरमाया जाओ, जब तक नबी तुम पे राज़ी नहीं हम भी राज़ी नहीं। बीवी भी बाईकाट, बच्चे बाईकाट, रिश्तेदार बाई, छोटी सी बस्ती है मदीना मुनव्वरा, सबका बाईकाट। कहने लगा एक दिन मैं बैठा हुआ, मुझे एक मुल्क के बादशाह का पैगाम मिला कि यार सुना है कि आपके नबी आपसे नाराज़ हो गए हैं,
हमने सुना है कि आपके नबी आपसे नाराज़ हो गए। चलो कोई बात नहीं, तेरी खिदमत बड़ी हैं, तूने नबी का साथ बढ़ा दिया है, कोई बात नहीं। अगर नाराज़ हो गए तो फिर क्या, हमारे पास आ जाओ, मैं अपनी बेटी का निकाह दूंगा, तुझे अपनी सल्तनत में से आधा हिस्सा दूंगा, दुनिया की दौलत तेरे कदमों में ढेर कर दूंगा। ऐसे नबी को छोड़, जिस नबी ने तेरी खिदमत नहीं देखी। चलो एक जंग में नहीं गए तो क्या हुआ, आजा हमारे पास। अल्लाह अल्लाह। साहबी कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं जिंदगी भर कभी इतना रोया नहीं जितना मैं उस दिन रोया। इलाहुल आलमीन, मुझसे क्या गलती हो गई है कि मुझे आज गैर मुस्लिम लालच दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। अल्लाह मैं लालच में आने वाला नहीं, किस लिए मेरा नबी मुझसे नाराज़ है। अल्लाह मैं तो सच्चा हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने लालच में मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, उज़र पेश नहीं किया। अल्लाह मेरा नबी मुझसे नाराज़ हो गया है, क्या गलती हो गई है। आज दुनिया के बादशाह जो है वो मुझे लालच दे रहे हैं, मुझे लालच दे रहे हैं। अल्लाह मैं लालच में नहीं आना चाहता, अल्लाह मेरे नबी का दिल साफ कर दे। अल्लाह ने जिब्रील अमीन के ज़रिए कुरान की आयतें नाज़िल फरमा दी और अल्लाह पाक ने प्यारे नबी का दिल साफ कर दिया। एक दिन मैं आया, उतरता आया, मस्जिद नबवी में आया, पहले तो मेरे साथ कोई सलाम नहीं लेता था, नबी राजी हो गया। कितनी इस्तिकामत है साहबी में, डोला नहीं। हालांकि हमें लालच कोई दे, यार इधर आ जाओ तुम्हें ये कुछ दे देंगे, 2 मरबे ज़मीन देंगे, लंबी लंबी 3-4 कारें भी देंगे, तुम्हें चेयरमैन भी बना देंगे, तो हम तो 10,000 पे बिक जाते हैं। इस साहबी को बादशाह कह रहे, कहता है बेटी का निकाह दूंगा, आधी सल्तनत दूंगा, दौलत दूंगा, आ जाओ। फरमाया नहीं, मैं सारा जहान छोड़ दूं पर मोहम्मद का दर कभी नहीं छोड़ूंगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नबी की मोहब्बत छोड़ दूं दौलतों की खातर, कुर्सियों की खातर, औरतों की खातर, कभी नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए यही तो वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकातु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आसमान के नूरानी फरिश्ते पैगाम देते हैं, और मेरे दीन पे डटने वाले, मेरे कुरान पे डटने वाले, मेरी तौहीद पे इस्तिकामत अख्तियार करने वाले, घबराना नहीं है। चंद दिन ये जिंदगी के गुजर जाएंगे, औखे सौखे भी गुजर जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। जब मेरे पास आएगा तो मैं जन्नतों का मालिक बना दूंगा। अल्लाह अल्लाह, लालच में, ये लालच हिरस और ये खौफ। फला, कुरान पढ़ो कुरान, फला तखाफूहुम वखाफूनी, उनसे ना डरो। अल्लाह कहते हैं मुझसे डरो, मुझसे। अतख्शौनन नासा वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, वो लोगों से डरते हो, हक तो ये है कि अल्लाह से डरा जाए। नहीं जी, मेरी शख्सियत में बड़ा फ़र्क आता है अगर मैं ऐसे कर लूँगा, मेरी शख्सियत में फ़र्क आता है, मेरी सियासत गुल हो जाएगी, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा अगर मैं ऐसा ना करूँ। मेरे अल्लाह फरमाते हैं उनसे ना डरो, मुझसे डरो, मेरे ऊपर भरोसा कर लो। और मेरे बंदो, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। मोमन पर थोड़ी देर के लिए आज़माइश होती है, बिल आखिर अल्लाह आज़माइश से कामयाबी के बाद अपनी रहमतें फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह, एक वाक़या नहीं कुरान में,
और कुरान पढ़ के देखो जरा, कुरान पढ़ के, सूरत अंबिया है, सूरत अंबिया है। वज़न्नून इज़्ज़हाबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। या अल्लाह, गलती हो गई, मैं तस्लीम करता हूँ, मैंने जेल भी काट ली। अरहमुर राहिमीन, रहम कर दे, माफ़ कर दे। मैंने तेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं किया, शिकवा नहीं किया। अल्लाह वाले रब का दर छोड़कर किसी जगह पे शिकवा नहीं करते। मैं तेरे दरबार में तुझसे दुआ कर रहा हूँ, मेरा यकीन है सब कुछ तेरे पास है। मौला करीम ने अल्लाहु अकबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली। और जब मेरे अल्लाह ने चाहा, मछली ने सही सलामत निकाल के किनारे पे फेंक दिया और ऊपर मेरे अल्लाह ने कद्दू की बेल उगा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो हकीम और अतिब्बा जानते हैं कि अल्लाह ने कद्दू की बेल क्यों उगाई, लेकिन मैं जो कुरान कह रहा है, जो मुफस्सिरीन ने लिखा है, इंसानी जिस्म का इतनी देर तक पानी में रहना, मछली के पेट में रहना, उसके लिए यही था कि कद्दू की बेल हो, और बेल भी दरख्त की तरह उसके साए में बैठे थे। अल्लाह ने सेहत को बहाल कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने अल्लाह के प्यारे, आम नहीं है, नबी, नबी, अल्लाह के नबी। और कितने साल, कोई कहता है 18 साल, कोई कहता है 12 साल, चलो 12 साल लगा लो, 12-13 साल लगा लो। 12-13 साल रब का नबी बीमार है, और बीमारी भी ऐसी है कि लाइलाज है। क्या डॉक्टर नहीं थे, हकीम नहीं थे, सब कुछ था, इलाज किया होगा, लेकिन तवक्कल और भरोसा मेरे अल्लाह पर। या अल्लाह रब्बी अन्नी व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू रब्बी अन्नी मस्सनिय दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। इलाहुल आलमीन, बड़ी तकलीफ आई है। या अल्लाह, इतने साल, 12-13 साल हो गए, बीवियां भी छोड़ गईं, बच्चे भी चले गए, बाग थे, लोगों ने कब्जा कर लिया, माल डंगर बकरी भेड़ गाय सब लोग ले गए, रिश्तेदार ले गए। उन्हें कहा जी इंदा हुण असी खाना है, हुण भी असी खाना है, कल भी असी खाना है, ले गए। हजरत अय्यूब खाली, एक बीवी साथ। बड़ा लंबा किस्सा, मैं सिर्फ इशारा करता हूँ इस्तिकामत पर। सब लोग ले गए, लेकिन अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह पर एतमाद नहीं छोड़ा, तवक्कल नहीं छोड़ा। हमें तो अल्लाह अल्लाह, 1 महीना नहीं 2 दिन बुखार हो जाए, हम कहते हैं आराम नहीं आया, बड़े डॉक्टर देख लिए, कीम बड़े देख। एक ईसाई है फलां जगह, वो दम करता है, चलो उससे दम करवा लो। अल्लाह अल्लाह। वो किसी ने कहा है कि शराब तो आराम है, लेकिन दवाई के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। चलो जी, मैं मौलाना थोड़ी सी शराब पी लूँ, इलाज है मेरा। हालांकि मेरे नबी का फरमान है, हराम में कभी शफा नहीं होगी, हराम में शफा नहीं है, हलाल में शफा है। हम डोल जाते हैं, मौलवी साहब 2 साल हो गए शादी हुई है, कोई बेटा नहीं है। एक बाबा जी कहने लगे थे कि आप वहाँ पाकपतन में चले जाएं, एक बेरी है, उसको हरकत देंगे, ऊपर से बेर गिरेंगे, जितने बेर गिरेंगे उतने अल्लाह बच्चे अता करेगा। एक बाबा जी मुझे कह रहे थे कि आप सांगला हिल चले जाएं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारे अंदर इस्तिकामत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मगर मैं कुर्बान जाऊँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितनी देर बीमार है, और आखिर दम तक यही कहते हैं, रब्बे अन्नी मस्सनियद दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन।
या अल्लाह मुझे तकलीफ़ आई है, तुझसे बड़ा शफा देने वाला कोई नहीं, अल्लाह शफा दे दे। अल्लाह एक दिन मेरे अल्लाह की रहमत हुई, अल्लाह ने शफा दे दी, चश्मा जारी कर दिया, गुस्ल किया, बाहर से सफाई, पानी पिया, अंदर से बीमारियां ख़त्म। और फिर मेरे अल्लाह ने जन्नत की पोशाकें भेज दी। जहाँ बैठे हुए थे अल्लाह ने उस सारी जगह को बेहतरीन किस्म का बागीचा बना दिया। अल्लाह अल्लाह, बीवी आई परेशान, मेरा खामद किधर है? कहा मैं ही तो तेरा खामद अयूब हूँ। कहा नहीं, वो तो इस तरह थे, वो तो इस तरह थे, तू तो साफ सुथरे कपड़ों में कोई और। फरमाया अल्लाह की बंदी, तकलीफ ज़रूर आई है पर मैंने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा। आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल करके शफा दे दी है। बाकी रही बात माल की, सोने चांदी की, रब्बुल आलमीन ने कुरान आता है, कुरान में फरमाया हमने जहाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम थे उनके इर्द गिर्द सोने की टिक्कियों की बारिश कर दी। सुभान अल्लाह। लो जी, खाओ, ले जाओ, बेचो, जो मर्जी करो, सब कुछ दे दिया। वातैनाहुम मिस्लहुम माहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन, हमने जो कुछ था उससे दुगना दे दिया। सुभान अल्लाह। कोई इस्तिकामत तो अख्तियार करके देखे, कोई हम पे भरोसा तो करे, कोई हमारा बन के तो देखे। आखिरी हदीस पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सहाबा इकराम एक सफ़र पर थे, भूख बड़ी लगी हुई है। अमीर को कहने लगे जी खाने के लिए कुछ नहीं, क्या करें? गधे हैं, गधों को हलाल कर लें। अमीर कहने लगा कर लो, हलाल कर लो और गोश्त बना लो और खा लो। गधे बड़े दुबले अच्छे ठीक ठाक थे, पले हुए। उन्होंने गधों को ज़िबा किया, गोश्त बनाया, खाने के लिए दस्तरखान पे रख दिया। उधर से ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, इन्नल्लाह हर्रमा हुमूर इन्नल्लाह हर्रमा लहूम हुमर अल-अहलिया, अल्लाह ने मेरी उम्मत पर घरेलू गधे का गोश्त हराम किया है। भाई किसका ऐलान है? भाई ये अल्लाह के रसूल का ऐलान है। फौजी भूखे मुजाहिद कई दिनों का खाना खाया हुआ, लेकिन इस्तिकामत देखिए, दस्तरखान पे प्लेटें भरी हुई, गोश्त पड़ा हुआ, रोटी, सब कुछ मौजूद है। एक लुकमा भी किसी मुजाहिद ने, सहाबी ने नहीं खाया। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी का ऐलान हो गया है कि गधा हराम है, इसका गोश्त भी हराम है। सारे का सारा पका हुआ सालन ज़ाया कर दिया। आज अगर ऐसा हो, कोई नहीं यार, मौलवियाँ पीछे लग के नहीं छड़ीदा, आज खा लो, कल तौबा कर लो, आज दी खैर है। मगर सहाबा की इस्तिकामत देखो, नहीं, जिस काम से नबी ने रोक दिया है बस रुक जाओ। नबी ने रोक दिया है। और कुरान ने कितनी जगह सूद को हराम किया है, लेकिन कौम बाज नहीं आती, हमारे हुक्मरान बाज नहीं आते। नहीं जी, किस्तें आ रही हैं, किस्तें, बड़ी किस्तें आएंगी। ये दुनिया का माल बढ़ाने के लिए, दुनिया का माल बढ़ाने के लिए। और हाल इनका क्या है? एक तरफ कहते थे किसी MP MNA को कुछ नहीं देना, हाँ जी, ये ज़ाया करते हैं, ये पैसे खाते हैं, पेट बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ खुद ही खान साहब ऐलान फरमा रहे हैं कि 50-50 करोड़ हर MNA को दिया जाएगा। ये क्या इस्तिकामत है? बात कह के मुकर रहे हैं, इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत की ज़रूरत है, मेरी बात को बुरा महसूस ना करें। आज हम भी, हमारे अंदर भी, हमारे हुक्मरानों के अंदर भी, बल्कि यही कहेंगे कि दुनिया के मुसलमानों के अंदर वो दीन नहीं, वो इस्तिकामत नहीं है, जिसकी वजह से हम ज़लीलो ख़ार हैं। कश्मीर का मसला भी इसी वजह से है, फ़लस्तीन का मसला भी इसी वजह से है कि मुसलमान शोर सुनते थे, हो गए मुसलमान दुनिया से नाबूद। इकबाल ने सच कहा है, हम ये कहते हैं कि कब थे दुनिया में मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम नसारा, तमद्दन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।